नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर चल रहे पेपर लीक विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हल्फनामा दर्ज किया है। एजेंसी ने माननीय कोर्ट को बताया कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। एनटीए ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये मामला मेडिकल छात्र और डॉक्टर संगठन द्वारा दर्ज याचिका से जुड़ा हुआ है। फेडरेशन फॉर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फंड्स ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर परीक्षा व्यवस्था पर सुधार की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट यूजी 2026 परीक्षा में कई जगह अनियमितताएं हुई है और पेपर लीक जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हल्फनामे में एनटीए ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को एक हाई पावर सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में परीक्षा की सुरक्षा को लेकर हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि अब परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के 3 दिन बाद सुरक्षा स्तर और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। एनटीए ने बताया कि अभी सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज होगी उसे बचा कर रखा जाएगा, यानी कि उस फुटेज को संभाल कर रखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी, बिजली बैकअप की जांच होगी और मेडिकल इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होगी। खराब मौसम जैसी स्थिति के लिए अलग तैयारी की जाएगी। एजेंसी का कहना है कि इन कदमों से परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। एनटीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि अभी परीक्षा खत्म होने के बाद सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जाएगा। इसका मकसद ये पता लगाना होगा कि कहीं परीक्षा के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई जो तुरंत पकड़ में नहीं आई हो। हल्फनामे में ये भी कहा गया कि भविष्य में नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल परीक्षा पेन पेपर मोड में होती है, लेकिन हाई पावर कमेटी अब इस बात पर चर्चा करेगी कि आगे कौन सा तरीका ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इस फैसले में स्वास्थ्य जो मंत्रालय है उसने भी एक अहम भूमिका निभाई है और वो अहम भूमिका इस फैसले में स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। एनटीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पुनर्गठन के तहत 16 नए वरिष्ठ पद बनाए गए हैं। इसमें डायरेक्टर स्तर के अधिकारी, जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी और अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी स्तर के पद शामिल होंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी परीक्षा सुरक्षा और तकनीकी संचालन को मजबूत करना होगा। एनटीए ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अब कई बड़ी संस्थाओं के विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। इन संस्थानों में शामिल होंगे आईआईटी, यूजीसी और सीबीएसई, केवी और इग्नू। इन विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा को ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से उस परीक्षा को हम बना सकते हैं और उस परीक्षा को कंडक्ट कर सकते हैं। एजेंसी ने ये भी बताया कि पूरे देश में निगरानी के लिए नई समितियां बनाई गई है। इसमें नीट यूजी 2026 परीक्षा होने तक 18 राज्य स्तरीय समिति और 621 जिला स्तरीय समिति सक्रिय हो चुकी है। इन समितियों में पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी, एनआईसी और एनटीए के अधिकारी शामिल हैं। पिछले कुछ समय से नीट परीक्षा को लेकर कई बड़े विवाद सामने आई है। छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक हुआ है, कुछ केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। इन विवादों के बाद देश भर में विरोध भी देखने को मिला है। इसी दबाव के बाद अब एनटीए ने परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करना शुरू कर दिया है। अब इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है और माननीय कोर्ट ये देखेगा कि एनटीए द्वारा किए गए सुझाव कितने प्रभावशाली है और इसमें भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को ये कैसे रोक सकते हैं।
अगर इसे आसान भाषा में समझे तो नीट पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए पर सवाल उठे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। अब एजेंसियों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं और सीसीटीवी फॉरेंसिक जांच और नई समिति बनाई गई है। भविष्य में परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। कुल मिलाकर नीट यूजी 2026 विवाद के बाद एनटीए अपनी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी का दावा है कि नई सुरक्षा व्यवस्था से भविष्य में पेपर लीक और गड़बड़ी को रोका जा सकता है। हालांकि अब सबकी नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।